खावर घुमन ने हमें ज्वाइन कर लिया। खावर, एतमाद का फुकदान, एक नया बहरान है पंजाब में, किस तरफ जा रहे हैं मामलात? जी, बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की। और बहुत ही अच्छा होता, तमाम असम्बलियां अपना टाइम पूरा करती हैं। जो हुकूमत है उधर पंजाब के अंदर, साईं उस्मान अपने 5 साल पूरे करते हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करते, साल सवाल से रह गया था। उसके बाद अवाम के पास ये सारा मामला जाता और वो फिर इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट देते कि इन्होंने कैसी हुकूमत चलाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब इक़्तिदार की जंग है। और जिस तरह कहा जाता है कि जंग के अंदर फिर जो जिसके पास भी जो भी कुलिया होता है वो इस्तेमाल करता है, जो भी उसके पास वेपन है उसका इस्तेमाल वो कर रहा है। खावर, खालिस्तान दोनों जानिब इक़्तिदार की जंग दिखाई दे रही है। अब ये नहीं कह सकते आपके कोई एक फरीक जो है उसूल पर डटा हुआ है। नहीं, बिल्कुल जी। अब तो असूल, अखलाकियात, प्रिंसिपल, ये तो सारी किसा पायरीना हो गया है। अब वही मैं कह रहा था ना कि अपोजिशन ने जिस तरह देखा हमने कि यहाँ पे वफाक के अंदर पहले पीटीआई के लोग तोड़े, उनके इत्तेहादी तोड़े, उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा। हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर के जरिए अपने रूलिंग दे दी। अब वो सारे का सारा जो किस्सा है वो इस वक्त अदालत उज़्मा के सामने है कि क्या ये सारा मामला आइन और कवानीन के तहत आगे बढ़ा या फिर इसके अंदर कुछ मामला हैं जो कि गैर आइनी है। अब इसी तरह की बिल्कुल वही जो है फिल्म रिपीट हो रही है पंजाब के अंदर कि पहले जो तरीके अदम एतमाद के हवाले से बात चल रही थी, ये जमा हो गई उस्मान गुजार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर नए लीडर ऑफ द हाउस पंजाब के अंदर उसका मामला आगे बढ़ा। पहले सेशन तय होना था कि जी 6 तारीख को, उसके बाद फिर जिस तरह भी लियाकत अंसारी बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर हैं, उसकी बात कुछ एग्रीमेंट हो गया अपोजिशन के साथ। अब वो गवर्नमेंट अड्डे है वहाँ पे पंजाब के अंदर जो भी मामला इस वक्त चल रहे हैं, तो उनसे बगैर किसी मुशावरत के उन्होंने ये इजलास बताया बगौर अंसारी साहब के। तो अब उनके पास ये एक और दूसरा ये रास्ता था कि इस खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा करवा दें ताकि वो सेशन ही को न चेयर कर सके। तो ये अजीबोगरीब किस्म के मामला जो आगे बढ़ रहे हैं, टोटल अबहाम है, बिल्कुल सियासी अदम इस्तेहकाम है। बिल्कुल। खावर, आपकी नज़र में डिप्टी स्पीकर का इजलास आज के दिन बुलाना, क्या ये गैर आइनी इक़दाम था? लेकिन जी, आइन और कवानीन जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि अब ये बिल्कुल किसी के जेर नजर है ही नहीं है। अब हर कोई बंदा आइन और कवानीन की तशरीह अपने मफादात को सामने रख के कर रहा है। वफाक हो चाहे पंजाब हो, अब दोनों तरफ से यही बात की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 63A की जो है ये तशरीह है, दूसरी तरफ उसकी 63A की तशरीह और तरह से हो रही है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता पंजाब वफाक के अंदर, वो सारे का सारा जिससे मैंने अभी अर्ज किया कि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब जाहिर है वहाँ पे पंजाब असम्बली के अपने रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत क्या डिप्टी स्पीकर बढ़ा सकता है। जाहिर है जब स्पीकर जो है खुद चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर आज खुद सारा कुछ काम कर सकता है? उनकी मुशावरत जाहिर है यहाँ पे वफाक के अंदर जो तरीकाकार यही है कि जब भी इजलास बनाना होता है पर उसकी मुशावरत होती है, लॉ मिनिस्ट्री के साथ मुशावरत होती है, प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत होती है, फिर इजलास कॉल किया जाता है। तो अब वहाँ पे ये सारा मामला हुआ। ये सारे मामला क्या पाए थे इजलास बुलाने से पहले या फिर बजाते खुद डिप्टी स्पीकर हैं जी पंजाब असम्बली के, उन्होंने ये सारे का सारा जो मामला आगे बढ़ाया, इजलास बुला लिया। ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये तो हकीकत जब तक सामने नहीं आई इसके ऊपर बंदा बात क्या कर सकता है। लेकिन मसला यही है कि अब इक़्तिदार की जंग है और जब इक़्तिदार की जंग चल रही होती है उसके सामने फिर आइन और कवानीन को बिल्कुल जो है वो साइड पे रख। तो फिर 16 अप्रैल के इजलास की क्या अहमियत है? खबर, आपको लगता है 16 अप्रैल का इजलास खुश असलूबी से हो जाएगा? जी, मुझे लग रहा है कि ये आज या कल सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाएगा डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असम्बली की रूलिंग के हवाले से, तो उसके बाद से आपको ये मामलात हैं तय होते हुए नजर आएंगे। अगर तो अब अगेन इसके ऊपर हम जो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि फैसला क्या आएगा, लेकिन जो भी फैसला आएगा वो हर 2 सूरतों के अंदर आपको लगेगा कि ये जो मामलात हैं ये पाकिस्तान के अंदर ये आपको उसके अंदर ठहराव आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस वक्त तक हमें इंतजार करना चाहिए जब तक ये ठीक है, अभी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगे हैं।